नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। तो ऐसे देख लो 5 मोल्स मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू हो गई 5/3 और N1 हो गए 5 और N2 इक्वल टू 1 मोल डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो गई 7/5। ठीक है। Gas is initially at a pressure P naught, volume V naught and temperature T naught. If the gas mixture is adiabatically compressed to V naught by 4, यानी कि adiabatic process है सबसे पहले, adiabatically V naught से हम इसको ले जा रहे हैं V naught by 4 में, तो हमें वर्क डन, adiabatic कांस्टेंट, मिक्सचर के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मिक्सचर का एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग एडियाबैटिक की इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो मिक्सचर के लिए हम लोग लिख सकते हैं N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्स -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। तो N1 और N2 गामा 1 गामा 2 सब दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप गामा मिक्स निकालते हो तो गामा मिक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1.6। देखो सबसे पहला तो स्टेप ये है, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है ये सीपी मिक्स और सीपी मिक्स जैसा ही है, बट गामा में डायरेक्ट नहीं लगता है, गामा में 1 अपॉन गामा -1 के फॉर्म में लगता है। ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं इसमें टेम्परेचर निकालने के लिए टीवी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ध्यान से देखो, टी नॉट वी नॉट टू द पावर 0.6 इज इक्वल टू टी डैश वी नॉट बाई 4 टू द पावर 0.6। तो यहाँ से अगर आप टी डैश निकालोगे तो वो हो जाएगा टी नॉट इंटू 4 टू द पावर 0.6, तो 4 टू द पावर 0.6 हो जाएगा 2 टू द पावर 1.2 जो हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब टी डैश की वैल्यू 3.2 टी नॉट हो गई, 2.3 टी नॉट। देखो, तो डब्ल्यू एडियाबैटिक निकाल सकते हैं हम लोग इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टी डैश माइनस टी नॉट एंड डिवाइडेड बाई गामा -1। ये वैल्यू अगर हम रखें तो n की जगह हो जाएगा 6, r टी डैश माइनस टी की जगह 1.3 टी नॉट एंड गामा -1 की जगह 0.6। तो ये वैल्यू सारी कैलकुलेट अगर आप करते हो तो ये -13 r टी नॉट आ रहा है। तो इसमें आंसर ए भी करेक्ट आया, बी भी करेक्ट आया। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर निकालते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर को लिखेंगे, एक मोनोटॉमिक है तो 3/2 N1 RT डैश आफ्टर द कंप्रेशन निकालना है एंड प्लस 5/2 N2 R T डैश, रखो वैल्यू इसमें, तो ये है 3/2 इंटू 5 R और इसको लिखेंगे हम लोग 2.3 टी नॉट प्लस 5/2 इंटू 1 R और 2.3 टी नॉट। तो अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू निकल के आती है 23 R टी नॉट के आसपास। तो 18 और 19 के बीच में तो नहीं है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और डी में कह रहा है कि फाइनल प्रेशर निकालना है। तो फाइनल प्रेशर निकालने के लिए अब देखो हमें वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, तो हम लोग P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पावर वाला फॉर्मूला तो एक बार लगा ही लिया है। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी P0 V0 अपॉन T0 इंटू नया वाला T लिखेंगे तो 2.3 T0 और नया वाला वॉल्यूम लिखेंगे तो V0/4। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 9.2 टाइम्स P0, यानी कि ये 9 P0 और 10 P0 के बीच में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सिंपल है, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं तो सारा 1 by 1 निकालना है।